आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि डिस्टिंग्विश करना है मुझे। यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये कह रहा है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में मुझे डिफरेंस बताना है। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन टर्म को, कि आखिरकार जो रिप्रोडक्शन टर्म है इसका क्या मतलब होता है। देखिए ये जो रिप्रोडक्शन होती है ये एक होता है हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो प्रोसेस होता है ये हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसके थ्रू जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। यानी कि अगर मेरा कोई पेरेंट ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहा है और अपनी जनरेशन को आगे ही तो बढ़ा रहा है तो वो प्रोसेस क्या हुआ? वो हमारे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ। अब देखिए जो रिप्रोडक्शन होती है वो जनरली 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो देखा जाता है जनरली इसके अंदर क्या है, खाली हमारा एक पेरेंट ही है जो वो इन्वॉल्व रहता है, यानी कि एक पेरेंट से ही हमारे जो ऑफस्प्रिंग है वो आ जाते हैं। ये हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वहीं अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो जनरली इसके अंदर देखा जाता है कि हमारे 2 पेरेंट जो होते हैं वो मिनिमम इन्वॉल्व रहते हैं एक ऑफस्प्रिंग के जन्म के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारा प्राइमरी डिफरेंस होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। ठीक है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, गैमीट जो है वो बनते हैं और फिर वो आपस में जाके क्या करते हैं, वो फ्यूज करते हैं। तो ये जो फ्यूजन होती है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है किसके अंदर? हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमें गैमीट फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, गैमीट की जो फॉर्मेशन है वो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल बाइनरी फ्यूजन होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली डिवाइड कर देता है अपने साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को। तो इसमें देखिए गैमेट बनाने की तो जरूरत नहीं पड़ी, तो नो गैमेट फॉर्मेशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ में हमारी जो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन की नहीं होती। एक स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ, देखिए कई हमारी जो स्पीशीज होती हैं, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके अंदर हम कई चीज़ों को गैमेट बोल देते हैं। यानी कि अगर देखिए अमीबा जो है वो क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो सिस्ट बनते हैं उनको गैमेट बोल दिया जाता है। लेकिन ये वो वाले गैमेट नहीं है जो आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें नो वेरिएशन ऑब्जर्व्ड होती है। अब देखिए वेरिएशन क्या है, वेरिएशन बेसिकली ये होता है कि हमारा जो डीएनए का कंटेंट है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे होती है हमारी रिकॉम्बिनेशन। जो मियोसिस डिवीजन होती है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होती है, जिससे हमारा क्या है, वेरिएशन आ जाता है। लेकिन इसके अंदर हमारी वेरिएशन नहीं आती। एक चौथे डिफरेंस के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए ये हमारे क्या है, वेरिएशन आती है तो यहाँ पे हमारे जो क्लोन्स हैं वो हमें ऑब्टेन्ड नहीं होते हैं। नो क्लोन्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्लोन्स क्या होते हैं? ऐसे हमारे ऑफस्प्रिंग्स जो कि जेनेटिकली सिमिलर है अपने पेरेंट्स से, वैसे हमें ऑब्टेन नहीं होते हैं। आपने देखा ही होगा, अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूं तो हमारे सारे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करते कंप्लीटली, वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, जो क्लोन्स है वो ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, बाइनरी फ्यूजन कर रहा है, तो वो क्या है, उसके जो डॉटर सेल बनेंगे वो क्लोन होंगे, यानी कि एकदम पेरेंट के जैसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरे पार्ट के बारे में चलते हैं। ये कह रहा है गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखिए सबसे पहले 2 टर्म्स को समझ लेते हैं। पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है यहाँ पे गैमीट और दूसरी टर्म क्या है यहाँ पे एम्ब्रियो। तो जरा एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को देखते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेरे 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो उनको हम मेल और फीमेल कंसीडर करते हैं। तो देखिए मेल से मेल के गैमीट आते हैं, फीमेल से फीमेल के गैमीट आते हैं। तो ये जो हमारी गैमीट की फॉर्मेशन होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फिर क्या होते हैं, ये जो दोनों गैमेट्स हैं ये फ्यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, यहाँ पे बनता है जाइगोट। तो देखिए जाइगोट जो है ये डेवलप करता है और ये चेंज हो जाता है हमारे एम्ब्रियो के अंदर। तो हमारे जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। अब जरा एक बार डिफरेंस चार्ट बना लेते हैं कि किस प्रकार से इनके डिफरेंसेस को हम साइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पहले पॉइंट के बारे में बात करता हूं, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे ले लेते हैं हम गैमीट्स को, गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, ये हमारा आ गया गैमीटोजेनेसिस क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था। और इधर आ जाता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, देखिए जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है गैमीटोजेनेसिस। और ये क्या होता है, हमारे एम्ब्रियो
फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए कहाँ कहाँ से टेक प्लेस होते हैं, तो ये हमारे कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं हमारे जर्म सेल से, जर्म सेल से हमारे गैमिट्स बनते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो जाइगोट जो है वो डेवलप करता है हमारे किसके अंदर, डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना है वो हमारे एम्ब्रियो में डेवलप करेगा, वो हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस हुई, ठीक है। और अगर और बात करूं तो देखिए हमारे जो गैमेट्स होते हैं जनरली वो हमारे कैसे रहते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है, ये हमारे क्या रहते हैं, ये रहते हैं हमारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और अगर मैं बात कर रहा हूँ एम्ब्रियो की तो ये कैसा होता है, ये होता है हमारा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जनरली बात कर रहा हूँ मैं, ये हो गया हमारा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। एक बार डिवीजन की बात कर लेते हैं। देखिए हमारी जो गैमेटोजेनेसिस होती है इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की डिवीजन होती है जिसको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, ये रिडक्शनल डिवीजन होती है। क्यों, क्योंकि डिप्लॉयड जर्म सेल से हमें हैप्लॉइड सेल्स बनाने होते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करना होता है, जो कि मियोसिस डिवीजन करती है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है माइटोसिस डिवीजन। देखिए जो माइटोसिस डिवीजन होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है, हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो बराबर रहता है जो हमारे जाइगोट में था और हमारे एम्ब्रियो में, ठीक है। तो ये हमारी किसके बीच में डिफरेंस हो गए, हमारे गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस हो गए। सी पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आप देखिए सी पार्ट यहाँ पे कह रहा है बडिंग एंड फिजन, तो देख लेते हैं बडिंग और हमारी फिजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए बडिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। बडिंग क्या होती है, हमारी जो पेरेंट बॉडी होती है, ठीक है, पेरेंट बॉडी के ऊपर से हमारी एक आउटग्रोथ देखने को मिलती है हमें, और ये जो आउटग्रोथ है ये हमारे पेरेंट बॉडी के ऊपर डेवलप होने लग जाती है। तो ये जो हमारी आउटग्रोथ होती है इसको क्या बोलते हैं, यही हमारी बड होती है, ठीक है। यानी कि पेरेंट बॉडी से, देखिए पेरेंट बॉडी हमारी कुछ इस प्रकार से यहाँ से हमारी एक छोटी सी बड निकलने लग जाती है, ये क्या हुई, ये हमारा बडिंग का प्रोसीजर हुआ, ठीक है। अब बात करूँ फिजन के बारे में तो इसमें क्या होता है, देखिए फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि डिवाइड होना, ठीक है। अगर मेरी कोई एक चीज दो में डिवाइड हो रही है तो मेरी फिजन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा सेल है वो सबसे पहले डिवाइड करता है किसके थ्रू, कैरियोकाइनेसिस के थ्रू। देखिए कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है, जब हमारा न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड करता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आफ्टर मैच्योरेशन बर्ड डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट, यानी कि जैसे ही मैच्योर हो जाती है हमारी बर्ड वो पेरेंट से क्या है, डिटैच हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है। बात करूं फिजन की तो हमारी फर्स्ट डिवीजन तो कैरियोकाइनेसिस होती थी, सेकंड डिवीजन जो होती है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जो कि क्या होती है, हमारे साइटोप्लाज्म की डिवीजन, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है अब वो डिवाइड करेगा हमारा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, फिजन के दूसरा पॉइंट हो गई। तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारी जो बर्ड डिटैच हुई है वो जर्मिनेट करती है हमारे एक नए ऑस्प्रिंग के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक नए ऑस्प्रिंग को जन्म दे रही है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर तो देखिए कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बाद हमारे दो डॉटर सेल बनते हैं जो कि बिल्कुल ही क्या होता रहते हैं, क्लोन्स होते हैं। मैंने एक इमेज लगा रखी है आपको बेटर समझाने के लिए। देखिए ये जो मेरी इमेज है ये किसकी है, ये मेरे हाइड्रा की इमेज है। जो हाइड्रा है ये उसकी मेन पेरेंट बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारी पेरेंट बॉडी। और अगर मैं बात करूं ये, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है हमारे हाइड्रा की बर्ड। ये क्या है, जैसी मैच्योर हो जाएगी ये डिटैच हो जाएगी पेरेंट से और एक नए हाइड्रा को जन्म देगी। और अगर मैं बात करूं इसकी तो ये क्या है, ये हमारे फिजन हो रही है अमीबा के अंदर। देखिए एक सेल हमारा क्या है, दो के अंदर बदल रहा है। सबसे पहले देखिए ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड कर गया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया और दो हमारे यहाँ डॉटर सेल बन गए, ये हमारा फिजन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था उसके तीनों भाग हो चुके हैं कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।